नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपको यह बताने वाला हूं कि नवरात्र से पहले योगी आदित्यनाथ ने भी एक कड़ा संदेश दे दिया है और महाराष्ट्र में नीतीश राणे ने भी एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर कोई नवरात्र में विघ्न डालेगा तो फिर खैर नहीं है। और जो लोग नसरल्ला की मौत पर मातम मना रहे हैं उनको भी योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने ठिकाने पर लगा दिया है, एक्शन ले लिया है। और दक्षिण में हो रहा है सनातन को लेकर बहुत बड़ा वॉर। पवन कल्याण ने उदयनिधि स्टालिन को चेतावनी दे दी है कि अगर सनातन को खत्म करने का ख्वाब देख रहे हो तो छोड़ दो, क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा। तमाम चीजों की एक्स्ट्रा रिपोर्ट। और आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। यह अंधेरा और अंधेरे के बाद का प्रकाश यलगार को बता रहा है दर्शकों। यलगार योगी आदित्यनाथ की, यलगार पवन कल्याण की, यलगार नीतीश राणे की। और जो सनातन विरोधी बयान दिए जा रहे हैं इंडिया अलायंस की तरफ से, उनको भी आज चुनौती दे दी है। आज सबकी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हम आपको बताने वाले हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे। और जिस तरह की तस्वीर आज सामने आ रही है सनातन विरोधियों की, उसे जवाब देना जरूरी है। और सबसे पहले जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ ने, नीतीश राणे ने। नीतीश राणे ने कह दिया है कि जो नवरात्र को लेकर सवाल उठाएगा, नवरात्र पर गलत नजर डालेगा, कट्टरपंथी सोच को लेकर सामने आएगा, तो फिर मस्जिद के बाहर आरती करेंगे। यह तो नीतीश राणे की बात है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि जिन लोगों को डीजे से दिक्कत है, जागरण से दिक्कत है, महाआरती से दिक्कत है माता की, वो कान बंद कर लें, क्योंकि हम तो बजाएंगे। और आज एक एक चीज की जो बयान है, जो घटनाएं हैं, सबकी एक्स्ट्रा रिपोर्ट में आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले बताएंगे आप कि आखिर नवरात्र को लेकर क्यों साजिश की बू आ रही है। दर्शकों, नौ दुर्गा की शुरुआत हो चुकी है। हर सनातनी मां दुर्गा की भक्ति में लीन है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं जो नवरात्र के दौरान बड़ी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए। लेकिन इन कट्टरपंथियों से आज हम कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं, जो साजिश गणेश महोत्सव के दौरान पूरे देश में रची थी, जो साजिश गणेश विसर्जन की यात्रा के दौरान हिंदुओं के खिलाफ रची गई थी, वो नवरात्र में नहीं हो पाएगी। महाराष्ट्र के भिवंडी से लेकर राजस्थान के अलग अलग शहरों से हमने आपको तस्वीर दिखाई थी दर्शकों, पत्थरबाजी की। कैसे कट्टरपंथी सोच पथराव कर रही थी, भावनाओं को आहत करने के लिए ये सड़कों पर उतर आए थे दर्शकों। लेकिन अब ये नवरात्र में नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि सनातनी शेर जाग चुका है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और वहां बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने सनातन की रक्षा की कमान संभाल ली। नीतीश राणे अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं, लेकिन उस बार इन्होंने वार्निंग दे दी है। और अब नवरात्र में अगर कुछ गलत हुआ तो मस्जिद के बाहर महाआरती की जाएगी, कह दिया नीतीश राणे ने। लेकिन बड़ी बात यह है दर्शकों, पहले आपको सुनवाऊंगा नीतीश राणे क्या कह रहे हैं, उसके बाद बताऊंगा इसकी वजह क्या है। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। इथे कुठेही सोडून जाऊ नका. सोडायचं असेल तर या हिरव्या सापांना त्यांच्या पाकिस्तानमध्ये जाऊन दे. तुम्ही इथून जायचं नाही. पोलीस प्रशासनाला पण सांगेन, तसं माझ्या 9 दिवसच्या इथे नवरात्रीमध्ये या पुढच्या काही दिवसामध्ये कोणीही अडचण आणली तर या पुढची महाआरती त्यांच्या मस्जिदीच्या समोर होईल, एवढा मी शब्द देऊन इकडल्या पोलिसांना सुन लिया दर्शकों, कह दिया है उन्होंने कि अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो फिर मस्जिद के बाहर महाआरती करेंगे। लेकिन क्यों कहा है, क्यों आखिर ये वार्निंग दी है, उसके पीछे की वजह इस रिपोर्ट में समझिए।
नवरात्रि करने से किसने भी यहाँ रोका तो अगली महाआरती उनके मस्जिद के सामने करके जाऊंगा। बीजेपी नेता नीतीश राणे की इस वार्निंग के पीछे की वजह लगातार सनातन विरोधियों का हिंदू और हिंदू त्योहारों को निशाना बनाना है। पहले गणेश पंडालों पर पथराव हुआ और अब नवरात्रि से पहले भी साजिश की बुआ रही थी, लेकिन लगातार हिंदुओं की आवाज बुलंद कर रहे नीतीश राणे ने यलगार कर दिया है। राष्ट्रभक्त मुसलमान से तकलीफ नहीं, यहाँ रह के मेरे आके नवरात्रि में रह के खड़े रहो, मेरे साथ आरती मनाओ, वो मुसलमान के साथ मेरे को तकलीफ नहीं। सर कभी भी यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। इधर दादागिरी दिखाएगा, इधर आके हम हमारे खिलाफ हिंदुओं के खिलाफ बात करेगा, वो जिहादियों के खिलाफ हम लोग जरूर है। नीतीश राणे का मैसेज सीधे सीधे उस भड़काऊ मौलाना और भाईजान को है जो देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। मौलाना तौकीर ने तो खुलेआम हिंदुओं को मारने तक की धमकी दे दी थी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुनो हमारी इस बात को, अब शेर जाग चुका है। 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं, उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ न कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक लोग मर न जाए। एक तरफ नीतीश राणे हैं तो दूसरी तरफ खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जो पहले ही कह चुके हैं कि वो हिंदुत्व को नहीं छोड़ेंगे। जो हिंदुत्व पर प्रहार करने की कोशिश करेगा उस पर तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो देखा आपने कैसे एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ कट्टरपंथी हैं जो फायदा उठाते हैं दर्शकों, और इसलिए वार्निंग दी जा रही है। गणेश पंडालों पर पथराव की खबरें आई थी, हमने देखी भी। नीतीश राणे और वारिस पठान के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। मुंबई की सड़कों पर क्या हुआ देखा आपने। अब नीतीश राणे ने जिहादियों को संभालने की बात कही थी और इधर नीतीश राणे ने एक शुक्रवार देने तक की बात कही थी कि आप दे दें। वारिस पठान ने फिर पलटवार किया, नीतीश राणे को जवाब दिया। और बड़ी बात यह कि मस्जिद में आकर तो दिखाओ, फिर बताएंगे। यहां तक वारिस पठान ने कहा था, आओगे तो टांगों पर नहीं स्ट्रेचर पे जाओगे, और इसकी बड़ी चर्चा हुई दर्शकों। लेकिन अब वार्निंग दे दी है नीतीश राणे ने, और बड़ी बात यही है कि इधर नीतीश राणे ने वार्निंग दी है तो उधर सनातनियों के लिए, रक्षा के लिए जब भी बात आती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। योगी आदित्यनाथ अपने एक्शन को लेकर हमेशा ही लोगों की जुबान पर बने रहते हैं और उनके फैसले पर विरोधी सियासत भी खूब करते हैं। फिर चाहे फैसला किसी भी माफिया को मिट्टी में मिलाने का हो या फिर बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा, योगी आदित्यनाथ अपने फैसले पर कायम रहते हैं। और नवरात्र को लेकर भी उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए, क्योंकि कावड़ यात्रा के दौरान आपको याद है ना दर्शकों, कई जगह पर कावड़ियों के लिए कुछ अप्रिय घटनाएं देखने को मिली थी। लोगों को डीजे बजाने से परेशानी हो रही थी और इस पर विवाद भी खड़ा हुआ था। ऐसे में अब कट्टरपंथियों को योगी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर दिक्कत है तो अपने कान बंद कर लें, क्योंकि हम तो बजाएंगे। सोच लीजिए आप क्यों ऐसा योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, पहले सुनिए। याद करिए 2017 के पहले कावड़ यात्रा नहीं निकालने दी जाती थी। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की और अन्य दोनों की सरकारें थी, वे कावड़ यात्रा नहीं चलने देते थे। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा ये कावड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है? लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहे ना, कौन जरूरत है उनको बाहर निकलने की? जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे। लेकिन कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी, वे अपने कान को बंद करें,
कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा। सुना आपने दर्शक, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि जिसे दिक्कत है वो अपने कान बंद कर ले। देखिए रिपोर्ट। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी हुए अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का सनातन से जुड़ी चीजों को लेकर मैसेज क्लियर है। अभी शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है। मां दुर्गा के पंडालों में लाउड स्पीकर पर मां के भजन चलाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो एमवाई फैक्टर के चलते हर बात पर सियासत करते हैं। सुनिए कैसे अबू आजमी, जिन्हें मंदिर के बाहर निकलने वाले मुहर्रम से दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदू त्योहार पर निकाले जाने वाली यात्राओं से दिक्कत है। जब दलपति का जुलूस निकलता है तो मैंने कई बार कहा, अपनी मीटिंगों में कहा कि उस जुलूस को ले जाइए। अगर कोई मस्जिद पड़ जाती है तो जुलूस में जो लोग हैं उनको माइक पे ये बोलना चाहिए कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ हम 2 मिनट के लिए बाजा नहीं बजाएंगे, कोई रंग नहीं फेंकेंगे, कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, क्योंकि मस्जिद में नमाज पढ़ाता है मौलाना साहब, वहाँ अगर शोर शराबा होता है तो नमाज खराब हो जाती है। ऐसे लोगों को सीएम योगी ने साफ संदेश दिया है कि जिन्हें भी शंख और घंटों की आवाज से परेशानी है वो अपने कान बंद कर लें। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी हुए अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने यूपी में मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर गाइडलाइन बनाई थी। तब भी कई लोगों ने इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन अब जो लोग विरोध कर रहे थे वो लोग शंख और घंटे की आवाज से दिक्कत बता रहे हैं। अब सोचिए दर्शकों कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा। तो इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। 2017 के पहले क्या हुआ करता था। 2017 से पहले धार्मिक भेदभाव होता था, यह बीजेपी आरोप लगा रही है। दुर्गा पंडालों में डीजे बजाने पर रोक थी, त्योहारों में डीजे पूरी तरह से बैन हो गया था। दर्शकों 2017 से पहले कावड़ यात्रा नहीं निकाली जाती थी, बड़ी दिक्कत होती थी वहां पर। लेकिन अब कैसे अलग अलग तरह से फर्क हुआ है ये समझ लीजिए, क्योंकि योगी राज में धार्मिक भेदभाव खत्म हो गया। दर्शकों कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, मुहर्रम का भी जुलूस निकाला गया। कई मौलाना तारीफ कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ की। हिंदू मुस्लिम त्योहारों में डीजे पर बैन नहीं है। नवरात्र में फलाहार तो रमजान में इफ्तार भी हो रहा है, और यही फर्क नजर आ रहा है योगी आदित्यनाथ के राज में। लेकिन सोचिए दर्शकों, बावजूद इसके कई लोग हैं जो कानून को अपने हाथ में लेने से बाज नहीं आते हैं। दर्शकों जहां नसरल्ला की मौत पर हिंदुस्तान में मातम मनाया जा रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश में, और कई जगह की तस्वीरें आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसलिए कह रहे हैं कि देश में ना नसरल्ला चलेगा ना हिजबुल्ला चलेगा। क्यों ऐसी बात कह रहा हूं दर्शकों? क्योंकि भारत से 4470 किलोमीटर दूर लेबनान में हिजबुल्ला प्रमुख नसरल्ला को इजराइल ने हवाई हमले में मार गिराया। लेकिन इसका असर सिर्फ ईरान और इजराइल के लोगों पर नहीं पड़ता है। नसरल्ला की मौत पर भारत में मौजूद मुसलमान कई लोग हैं जो आंसू बहा रहे हैं। सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं, लेकिन नसरल्ला को ये शहीद बता रहे हैं। नसरल्ला की मौत पर छाती पीट रहे हैं, शोक जता रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए जरा आप, भारत के अलग अलग शहरों से तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। कहीं पर मोमबत्ती हाथ में लेकर सड़क पर निकल गए। लेकिन ऐसे लोगों पर आज सवाल खड़ा होता है दर्शकों कि 4500 किलोमीटर दूर नसरल्ला को इजराइल ने मार गिराया, तो भारत को क्या मतलब है? यहां मौजूद लोगों का क्या नाता है? ये शोक, ये प्रदर्शन किस बात के लिए समझ से परे है दर्शकों। हैदराबाद, मुरादाबाद, कहां पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ जगह की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, जहां हैदराबाद, मुरादाबाद और बारामूला, इन तस्वीरों को आप देखिए और सोचिए कि हमारे देश में वो लोग मौजूद हैं जिसका हमें ना लेना ना देना, फिर भी ये लोग मातम मनाने निकल गए। सोचिए आप,
लेकिन आज इन लोगों से सवाल है दर्शकों, सवाल बहुत गंभीर है कि नसरल्ला की मौत पर यह हमदर्दी क्यों जता रहे हैं। और सोचिए दर्शकों, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी नसरल्ला की मौत पर यह रूदाली गैंग एक्टिव हो गया है। लेकिन आज हम पूछ रहे हैं कि देश के जवानों की शहादत पर कभी मोमबत्ती लेकर आप नहीं निकले, कभी फर्क नहीं पड़ा। नसरल्ला की मौत पर तो कैंडल मार्च निकाल दिया आपने, लेकिन कश्मीर के जवान बशीर अहमद की शहादत पर आप मौन क्यों थे? इतना ही नहीं दर्शकों, नसरल्ला की मौत पर ये दुकानें बंद कर रहे हैं। सोचिए आप, हिजबुल्लाह से भारत का नाता क्या है जो आप अपना धंधा चौपट करने में लगे हैं। लेकिन सोचिए दर्शकों, ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। कानून उन पर कार्रवाई करे, ये बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज हमने आपको एक शुरुआत में तस्वीर दिखाई थी और मैं आपको एक बार फिर ये तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि ये यलगार खत्म नहीं हुई है। योगी आदित्यनाथ, नीतीश राणे के बारे में बताया, अब पवन कल्याण के बारे में बताते हैं, जो आज इंडिया अलायंस को, राहुल गांधी और स्टालिन को सीधा संदेश दे रहे हैं। और आज बड़ी बात यही है दर्शकों कि जब सनातन की बात आती है तो पवन कल्याण जो डेप्यूटी सीएम है खुद सामने अड़ते हैं। और आज आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कांग्रेस नेता और लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को खुली चुनौती दी। राहुल गांधी को बार बार सनातन के खिलाफ बयान देने पर घेरा। राहुल गांधी को साफ साफ कह दिया कि प्रभु राम का अपमान वो बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। राहुल गांधी जो सनातन का चोला चुनावों में ओढ़ लेते हैं, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को नाच गाना बता दिया था। सोचिए दर्शकों, आप यहाँ नाच गाना हो रहा है, आप खुद सोचिए। पवन कल्याण का गुस्सा इसी पर फूटा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सनातनियों की भावनाओं से खिलवाड़ करने की हिमाकत ना करें, क्योंकि जब वोट बटोरने की बारी आती है तो राहुल हाथ में हिंदू वोटों के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो प्रभु राम की इज्जत करना नहीं जानते। सोचिए दर्शकों, पवन कल्याण का व्यक्तित्व वैसे एक नेता होने से पहले अच्छी शख्सियत रखने वाले शख्स का है। कई तेलुगु फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनका सनातन के प्रति झुकाव वक्त वक्त पर देखा गया है दर्शकों। और इस बार उनका राहुल गांधी को चेताना सनातन के लिए उनके झुकाव को दर्शाता है दर्शकों। और सुनिए जरा पवन कल्याण ने राहुल गांधी को क्या कहा है, कैसे कहा है, सुनवाता हूं आपको। When the honorable opposition leader Sri Rahul Gandhi says Ayodhya ceremony, when he compares to it as a Nachigan Sabha, and you want the votes of all the Sanatani Hindus, but you don't respect Lord Rama. You might hate Modi ji, you might hate us, but don't you guys dare to talk about Lord Sri Rama. और आज बहुत जरूरी था दर्शकों इस यलगार के बारे में बताना, क्योंकि पवन कल्याण ने कह दिया है कि आप किसी से भी नफरत करें, लेकिन प्रभु श्री राम के बारे में नहीं सुना जाएगा। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी आपकी। कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस बयान का आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने जब जवाब दिया, जिस तरह राहुल गांधी ने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तुलना नाच गाने से की थी, उसे लेकर पवन कल्याण ने राहुल गांधी को दो टूक शब्दों में फिर ऐसी हिमाकत ना करने की चेतावनी दे दी। The honorable opposition leader Sri Rahul Gandhi says Ayodhya ceremony, when he compares to it as a Nachigan Sabha, none of the Sanatani Hindus should not get hurt. But don't you guys dare to talk about Lord Sri Rama. तिरुपति लड्डू विवाद के बाद पवन कल्याण सुर्खियों में है। सनातन की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सनातन रक्षा बोर्ड की स्थापना की मांग कर रहे हैं और अब उन सनातन विरोधियों को भी संदेश दे रहे हैं जो सनातन को मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं, उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। If anyone tries to wipe out Sanatana Dharma, let me tell you, from the feet of Lord Balaji, you will be wiped out.
राहुल गांधी सनातन विरोधी वाली इस लिस्ट में अकेले नहीं हैं। इंडी गठबंधन में ऐसे कई नेता हैं जिन्हें सनातन से दिक्कत है और वो बार बार सनातन का अपमान करते हैं। और आज जो इंडी अलायंस में सनातन विरोधी नेता हैं उनका चेहरा आपको एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा। और पवन कल्याण साफ साफ कह रहे हैं कि सनातन को कोई मिटाने की कोशिश करेगा तो खुद मिट जाएगा, क्योंकि कई आए और कई चले गए। अब उनके इस बयान के विरोध में इंडी के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन, इस बहस में कूद गए हैं। स्टालिन पवन कल्याण को जवाब देते हुए कह रहे हैं कि इंतजार करो और देखो क्या क्या करते हैं। दर्शकों, ऐसे में सनातन पर छिड़ी ये बहस डिप्टी सीएम वर्सेस डिप्टी सीएम की होती दिख रही है। एक तरफ सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग कर रहे हैं डिप्टी सीएम पवन कल्याण, तो दूसरी तरफ इंडी अलायंस की सियासी पार्टी डीएमके सनातन को खत्म करने की बात पर अड़ चुकी है। पहले सुनिए जरा आप उदयनिधि स्टालिन सनातन को लेकर क्या कह रहे हैं। Okay, let's wait and see. Let's wait and see. Okay, let's wait and see. दर्शकों, उदयनिधि स्टालिन सुन लिया आपने। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये पहली बार इन्होंने ऐसा नहीं किया है, कई बार ये कर चुके हैं। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बता चुके हैं, हमें इसे मिटाना है, पहले भी कह चुके हैं, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, ये ए राजा हैं, सनातन धर्म को एचआईवी और कुष्ठ रोग की तरह बता चुके हैं। एक और नाम इस फहरिस्त में जुड़ता है, बीजेपी गौमूत्र वाले राज्यों में जीतती है, ये कह रहे हैं डीएमके के नेता सेंथिल कुमार। हम राम के शत्रु, जय श्री राम का नारा घृणास्पद है। सोचिए आप, ए राजा यहां तक कहने लगे। और ये सारे बयान मैं आपको 2024 के दिखा रहा हूं, इसमें राहुल गांधी है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, 17 मार्च को कहा था। अखिलेश यादव भी हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, साधु संतों ने विरोध भी जताया। राहुल गांधी ने कहा प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नाच गाना हो रहा था। सोचिए दर्शकों, आप क्या मानसिकता है। और अब आने वाले कुंभ को लेकर भी सांसद अफजाल अंसारी क्या कह रहे थे, माल गाड़ी गांजे की भेज दे तो कुंभ में खत्म हो जाएगी। यानी इनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ सनातन है दर्शकों। लेकिन सनातन को लेकर जितनी भी आवाज बुलंद की जा रही है, जो भी सनातन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है, उनको अब जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्शन होगा। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक, जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। नमस्कार।